धम्मपद गाथा क्रमांक 150। आज दिनांक 19 अगस्त 2020। ये गाथा की धम्म देशना तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते समय ही कही थी। जनपद कल्याणी रूपनंदा जो भिक्षुनी बनी, उनको उद्देश्य करके ये गाथा तथागत बुद्ध ने कही थी। अट्ठिनं नगरं कतं मंसलोहितलेपनं यत्थ जरा च मच्चु च मानो नखो च ओहितोति। एक बार तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते थे। तब रूपनंदा थेरी वो भिक्षुनी बनी थी और जनपद कल्याणी करके उसकी बड़ी ख्याति थी। जब उन्होंने देखा कि वो बुद्ध को कभी वो भाई जैसा भी मानती थी और भिक्षुनी बनने के बाद वो अपने धम्म के रास्ते पर पूरी तरह चलने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उनके मन में एक बात ऐसी बसी हुई थी कि मैं बहुत रूपवान हूं, बहुत सुंदर हूं, अप्रतिम सुंदरता है मुझ में, और वो बहुत अपने सुंदरता पर उसको अभिमान था, गर्व भी था। वो सोचती थी कि भिक्षुनी तो मैं बन गई, सभी लोग भिक्षुनियां बने, मेरे परिवार के भी बन गए, तो वो भी भिक्षुनी बन गई। लेकिन उन्हें हमेशा एक भय भी रहता था कि यदि बुद्ध को मैं मिलने जाऊं, बुद्ध को मिलूं, तो बुद्ध तो हमेशा अनित्य की बात करते हैं, अनात्म की बात करते हैं, सौंदर्य की कोई बहुत बुद्ध प्रशंसा नहीं करते। तो इस प्रकार वो उनसे दूर छुपे रहना चाहती थी कि मैं उनसे मिलूं नहीं। यदि मैं उनसे मिलने जाऊं तो मेरे जो सौंदर्य मुझ में है, ये है वो है, उसके बारे में वो बुद्ध कभी निंदा करते हैं, ऐसा उसने सुन रखा था और वो कतराती थी बुद्ध के पास जाने के लिए, भिक्षुनी संग में रहती थी। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि भिक्षुनियों के साथ, एक समूह के साथ वो बुद्ध की देशना सुनने वो जाना चाहती थी कि चलो बुद्ध को देखे तो। और लिप छुप छुप कर वो भिक्षुनियों के साथ उनके समुदाय में छिपी छिपी चली गई। और वो ये नहीं चाहती थी कि बुद्ध मुझे देख ले या मैं बुद्ध को दिख जाऊं, ऐसा वो नहीं चाहती थी। तो गई तो सही, अपने भिक्षुनियों के साथ गई, वो भी भिक्षुनी थी, तो गई और जाकर किसी जगह पर ऐसी बैठ गई, भिक्षुनियों के घेरे में बैठ गई छुप कर। बुद्ध ने तो उनके मन को जान लिया, पहचान लिया, और बुद्ध उन पर अनुकंपा करना चाहते थे। तो बुद्ध ने ऐसा ये माहौल देखकर, रूपनंदा वहां पर आई हुई है
और गंधमाला लेकर वहां पर वो गई, पूजा की, वंदना की, सभी किया। और उसके बाद जब प्रवचन सुनने का वक्त आया, देशना सुनने का, तो एक जगह वो थोड़ी छिपे जैसी बैठ गई। तो बुद्ध तो किसी के भी मन को जानते थे, कोई भी चीज बुद्ध के पास छुपी नहीं रहती थी, कोई उन्हें नहीं छुपा सकता था। तो बुद्ध ने जान लिया उसके मन को कि क्या इसके मन में चल रहा है, और वो जानकर बुद्ध ने ऐसा अपने एक बुद्ध बल से ऐसे एक दृश्य निर्माण किया कि बुद्ध को एक पंखा झलते हुए एक अप्सरा, बहुत सुंदर परी अप्सरा, 16 वर्ष की उम्र, अति सुंदर, ऐसी वो बुद्ध के बाजू में खड़ी है और पंखा झल रही है। तो यह केवल वो रूपनंदा को ही दिखता था और वो देख रही थी, दूसरों को नहीं दिखती थी वो चीज। तो रूपनंदा बड़े टक लगाकर वो देख रही, वो रूप देखकर चकाचौंध हो गई कि कितनी अप्रतिम सुंदरता है। अपने शरीर की तुलना करने लगी तो उसे लगने लगा कि इसके केस कितने सुंदर है, नाक कितना सुंदर है, ललाट कितना सुंदर है, कितनी सुंदर है ये, कितनी अभिरूप है ये। और वो अपने आप को तुलना करने लगी उस सुंदर स्त्री के साथ, और देखती रह गई, चकाचौंध हो गई देखकर कि इतनी भी कभी सुंदर कोई होती है क्या। और वो बुद्ध को पंखे से हवा झल रही है, तो ये देखकर वो देखते ही रह गई। और देखते देखते अब वो जो 16 साल की जो अप्सरा थी, वो अब उसकी उम्र बढ़ रही है, वो 20 साल की हो रही है, 30 साल की हो रही, 40 साल की, 50 साल की, और ये देख ही रही, वो 50 साल की हो गई है, अब 70 साल की हो गई है, बूढ़ी हो गई है। तो उसके केस पकने लगे हैं, केस बाल सफेद हो गए हैं, दांत टूट गए हैं, बूढ़ी हो गई, 80-90 साल की बूढ़ी वृद्ध हो गई। और ये वृद्ध होकर फिर भी वो हवा, पंखे से हवा झल रही है, हवा झल रही है, और ये उनको देख रही। देखते देखते वो कमर उसकी झुक गई, बूढ़ी हो गई, दांत उसके टूट गए, उसके हाथ पैर पर, चेहरे पर झुर्रियां आने लगी, और ये सब वो देख रही है। और देखते देखते वैसे वो बीमार जैसी हो गई और गिर पड़ी। तो ये सारा दृश्य रूपनंदा भिक्षुनी देख रही है, और देखते देखते अपनी तुलना करते करते उसको एहसास होने लगा कि कितना ये शरीर जिसके प्रति मैं इतना गर्व करती हूं, ये तो एक दिन इसी प्रकार से होने वाला है, यही इसका स्वरूप है। ये उनको अनुभव में आने लगा, वो देखने लगी, समझने लगी, और एकदम उसको सत्य का बोध होने लगा, जीवन के सच्चाई का बोध होने लगा। और वो उसके शरीर के साथ अब उसमें एक विरक्ति निर्माण होने लगी कि कितनी अहंकार, कितना अहम था मुझमें, मेरी सौंदर्यता पर। लेकिन एक दिन ये अवस्था, मेरी भी अवस्था ऐसी ही हो जाएगी, मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, मेरे दांत गिर जाएंगे, कमर झुक जाएगी, और जो शरीर इतना सुंदर मुझे आज दिखाई दे रहा है, वो एक दिन ऐसा होकर वो मर जाएगा, मृत्यु को मैं प्राप्त हो जाऊंगी। ये जब देख रही है, बुद्ध ने जान लिया
कि उसमें विरक्ति निर्माण हो गई है, विरक्ति उसमें जाग गई है, लेकिन फिर भी उसे जरूरत है सहारे की। तो बुद्ध ने उसी प्रकार का प्रवचन देकर कि ये जो हमारा शरीर है, ये शरीर 300 हड्डियों से ये बना हुआ शरीर है, मांस से ये पूरी तरह ढके जैसा है। और जैसे हम घर बनाते हैं तो घर बनाते समय बल्लियाँ जमीन में गाड़ते हैं और लकड़ी, उसी प्रकार बांस आदि को हम बांधते हैं, रस्सी से बांधते हैं, और ये बांध कर उस घर को रस्सी से बांधकर और ये बांधकर बल्लियों को बांधकर हम उस घर को अच्छा बनाते हैं, खड़ा करते हैं, और खड़ा करने के बाद उसकी लिपा पोती करके उन्हें सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब ये बल्लियाँ गिर जाती है, जब वो नष्ट भ्रष्ट हो जाती है, गिर जाती है, तो जो सुंदर दिखने वाले घर की वास्तविकता है वो गिरने के बाद वो समझ में आ जाती है कि कितना अच्छा ये हमारा घर, ये मकान कितना अच्छा दिख रहा था, कितना सुंदर दिख रहा था, लेकिन आज गिर गया। तो गिरने के बाद उसकी वास्तविकता कि क्या है, उसका अंत वो समझ में आ जाता है। इसी प्रकार ये हमारा शरीर भी ऐसे ही है, 300 हड्डियों का समूह जिसमें नारू है, नसें है, रक्त है, मांस है, इससे ये बंधा हुआ, ये ऊपर से बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन भीतर से देखा जाए तो इतना सुंदर नहीं, कई गंदगियों से ये भरा हुआ है। लेकिन उसके प्रति एक बहुत आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए। समता भाव कैसे जगे? इसी शरीर में जो चित्त है, चेतना है, वो सही मायने में प्रभास्वर है। लाइफ एनर्जी बहुत ऊंचे प्रकार की होती है। यदि यह शरीर के आकर्षण को उसमें हम ज्यादा न पड़े रहे, न फंसे, और वो चित्त धारा को जानकर उसको समझे, उस ऊर्जा के साथ हम जीना सीखे, तो कल्याण हो जाता है। बहुत बार हम इस शरीर के ही पीछे लगे रहते हैं, उसमें ही फंसे रहते हैं, और उस चेतना को, उस मन को हम नहीं जानते। जब उसको जानने लगते हैं, उसकी वास्तविकता को, तो सही मायने में मन में निर्माण हुए जो क्लेश, विकार, क्रोध, भय, आसक्ति आदि कई चीजें वो अपने आप नष्ट होने लग जाती है। अपने अनुभूति होने से कैसा ये परिवर्तन हो रहा है, कैसा ये बदल रहा है शरीर, इसका साक्षात्कार जब मन को ही होता है, मन ही मन का उस साक्षात्कार करता है, मन ही शरीर का साक्षात्कार करता है, और वो विमुक्ति के रास्ते पर जाने लगता है। ये जब उसे एहसास होने लगा और जब वो समझ में आने लगा उसके कि यही तो सत्यता है मेरे शरीर की, ऐसा ही मेरे साथ भी होगा, मैं रोक नहीं पाऊंगी इसे। उसके पहले, मृत्यु के पहले, मैं उस उच्चतम ज्ञान को, प्रज्ञा को, वो जो कहते हैं पैया विमुक्ति, उसको मैं हासिल कर लूं, और चित्त विमुक्ति उसको मैं हासिल कर लूं, चित्त को विमुक्त कर लूं, ऐसा वो सोचने लगी। और सोचते सोचते वो श्रोतापन्न फल को पा गई, और श्रोतापन्न होते होते वहीं बैठे बैठे जो उच्चतम अरहत फल होता है, उस अरहत फल का उसने साक्षात्कार कर लिया। रूपानंदा थेरी भिक्षुनी अरहत बन गई बुद्ध के इस देशना से और बुद्ध के इस उपकार से, कि उन्होंने उस प्रकार की मदद भगवान बुद्ध ने उसको की। और जब वो देशना दी बुद्ध ने, उस अवसर को देखकर
उसके चित्त धारा को देखकर, तो इसका लाभ कई लोगों को उसका लाभ हो गया। वो तो अरहत बन गई, और कई भिक्षुनियां जो नई नई थी वो श्रोतापन्न अवस्था को पा गई, और जो सुनने वाले बहुत से लोग थे उन्होंने भी उस देशना का बहुत लाभ किया, बहुत लाभ लिया। इस प्रकार हमें अपने उस भीतर के उस चित्त के वास्तविकता को जानकर, हमें मृत्यु आने के पहले ही यदि उस ज्ञान को, उस श्रोतापन्न सकृदागामी अनागामी आदि अवस्था को प्राप्त करें, हम जान ले, हम उसकी अनुभूति कर ले, हम तो जीवन धन्य धन्य हो जाता है। बाद में पछतावा नहीं आता है, नहीं तो बाद में वक्त निकल जाने पर पछताना पड़ता है। फिर बड़े दुखद और बड़े दर्द भरे ऐसे अवस्था से मृत्यु के अंत तक वो जाना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। लेकिन जिन्होंने इसका साक्षात्कार कर लिया, सद्धम्म का, मुक्ति का साक्षात्कार कर लिया, तो बुढ़ापे को भी उसने जीत लिया, उन्होंने मृत्यु को भी जीत लिया, क्योंकि वो तो अब शरीर उनके पूरी तरह कंट्रोल में आ जाता है, और वो अपने उस ज्ञान के बल से बहुत आनंद और सुखमय जीवन जीते हैं। शरीर तो बूढ़ा होगा ही, मृत्यु होगी ही, लेकिन अरहत जब बनते हैं, जब फल प्राप्त कर लेते हैं, तो उनसे ऊपर उठ जाते हैं। और यही साक्षात्कार तथागत बुद्ध ने करने का वो रास्ता बताया, जिससे कई कई लोगों ने अपना कल्याण साधा, अपना मंगल साधा। तो ये जो गाथा थी, इस अवसर पर तथागत बुद्ध ने कहा, और गाथा का यही मतलब है कि ये शरीर किस प्रकार से परिवर्तित होने वाला है, अनित्य है, बदलने वाला है और बदलते रहता है। लेकिन इसी शरीर के और इसी मन के योनिसो मनसिकारो, यानी यदि हम ठीक ढंग से चिंतन करते हैं, ठीक दिशा में वास्तविकता से चिंतन करते हैं, तो इसी शरीर के माध्यम से ही हम निर्वाण का साक्षात्कार कर सकते हैं, मुक्ति का साक्षात्कार कर सकते हैं, उस श्रोतापन्न सकृदागामी आदि अरहत पदों का साक्षात्कार कर सकते हैं, और अपने जीवन को धन्य धन्य कर सकते हैं। इसी में मंगल है, सभी का मंगल है, अपने जीवन का सार्थक हो जाता है, जीवन सार्थक बन जाता है उच्चतम अवस्था को पाकर। यही तथागत बुद्ध ने बताया। आप सबको निरोगत्व मिले, दीर्घायुष्य मिले, सुखी शांत आपकी जीवन यात्रा बीतती रहे। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो।